पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। गलवान घाटी में सेनाओं को पीछे करने की कवायद के दौरान 15-16 जून की रात हिंसक झड़प हो गई। भारतीय सेना के मुताबिक इस हिंसक संघर्ष में भारत के एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। अभी तक दोनों देशों की ओर से कहा जा रहा था कि बातचीत से रास्ता निकाल लिया जाएगा, लेकिन सोमवार रात की घटना ने पूरी तस्वीर बदल दी है। आइए 10 पॉइंट में जानते हैं कि गलवान घाटी पर दोनों देशों के बीच कैसे शुरू हुआ विवाद और क्या हैं ताज़ा हालात। भारत के नए नक्शे को लेकर विवाद शुरू हुआ था। दरअसल सर्वे ऑफ इंडिया के नए नक्शे में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन को दर्शाया गया था। इसके बाद भारत ने अपने दैनिक मौसम पूर्वानुमान में गिलगिट बाल्टिस्तान को भी शामिल किया था। संसद में फरवरी में 1994 के प्रस्ताव के अनुसार पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन को देश का हिस्सा बताने और मिलाने के प्रस्ताव को लेकर भी चीन चिढ़ा हुआ था। मई के शुरुआती हफ्ते में एलएसी पर 2 बार भारतीय सेना के साथ झड़प के बाद चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 2 ब्रिगेड के 6000 से अधिक सैनिकों के साथ पूर्वी लद्दाख के 4, गलवान घाटी के 3 और पैगोंग लेक के 1 स्थान के पास घुसपैठ कर दी। इसके जवाब में भारत ने भी अधिक ऊंचाई वाले इन स्थानों पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी। चीन ने आपत्ति जताई कि भारत गलवान घाटी इलाके में निर्माण कर रहा है जो एलएसी पर स्थिरता के खिलाफ है। 5 मई को भारत और चीन के सैनिकों के बीच पहली बार पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के सैनिक 2 बार और आपस में भिड़े थे। इस विवाद को खत्म करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर लगातार बातचीत जारी थी। दोनों देशों के बीच अपने अपने स्तर पर कई बार बातचीत हुई, लेकिन चीन के दोहरे रवैये के चलते सैनिकों की 10 से ज्यादा बार की बातचीत बेनतीजा रह चुकी है। 6 जून को गलवान वैली में हुई सैन्य कमांडरों की बातचीत में भारत ने एलएसी पर पूर्व की स्थिति बहाल करने की मांग की थी। इसमें तय हुआ था कि दोनों ओर से सैनिक पीछे हटेंगे। उसके बाद गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग एरिया में धीरे धीरे चीनी सैनिक पीछे हट रहे थे। 15 जून को चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि बातचीत के जरिए विवाद का हल हो जाएगा। सोमवार रात वहां अचानक हिंसक झड़प हुई जिसमें भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 20 जवानों को खोया। चीन की तरफ कितना नुकसान हुआ है, बताया जा रहा है कि 43 सैनिक हताहत हुए हैं। इस बड़े घटनाक्रम के बाद दोनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मुलाकात कर हालात संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।